नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज़। एक बार दिखा दीजिए, एग्जीबिशन बी बॉक्स आपके सामने लगा हुआ है और ये हिसार के एग्रीकल्चर कृषि मेले के अंदर है। CCS HU हनी मस्टर्ड हनी, ये हनी प्रोड्यूस करवाते हैं और इसकी पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुनीता यादव मेरे साथ बनी हुई है। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम, क्या ये किसानों के लिए भी फार्मिंग कर सकते हैं या फिर किस तरीके से रहता है आप लोगों का? ये किसानों के लिए ही है। एक्चुअली आजकल आपको पता है ये खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है, तो अपना इनकम बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सह व्यवसाय अपनाना जरूरी है। वैसे कई सह व्यवसाय हैं, जैसे सूअर पालन करो, भैंस पालन है, मच्छी पालन, खुम्बी उत्पादन है। तो वैसे ये मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा ही सह व्यवसाय है। तो इसको ना कोई जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस जो पर्सनस हैं, वो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हमारा यूथ है, जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि कम है, वो सब इसको अपना सकते हैं। या तो आप इसको पूरे तौर पे फुल प्रोफेशन अपना सकते हैं, अगर लेकिन आप कोई और प्रोफेशन में हैं तो इसको एक सह व्यवसाय के तौर पे भी अपना सकते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि ये मधुमक्खी पालन का, कि इसे एक तो अलग से आपको भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में जो इसकी लागत है ना वो बहुत ही कम है। कितनी लागत मान के चले? शुरू में जैसे हम कहते हैं कि 5 या 10 डब्बों से शुरुआत करो, तो एक डब्बा आपका 4,000 का एक डब्बा मक्खियों समेत आ जाता है। ठीक है, अगर 5 डब्बों से भी या 10 डब्बों से भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका 50,000 का शुरू में मक्खियों विद डब्बों का आपका खर्चा है। और एक आपको हनी एक्सट्रैक्टर और छोटे बेसिक इक्विपमेंट हैं, जैसे ये बी स्मोकर है, ये वेल है, क्योंकि शुरू में जो भी मधुमक्खी पालन करता है उसको डंक का खतरा रहता है। तो ये मुंह ढकने वाली जाली है। छोटे मोटे इक्विपमेंट आप अगर खरीदोगे तो आपका 60-70 हज़ार के करीब आपका खर्चा आता है, और ये आपका ना 1 साल के अंदर जो शहद का उत्पादन है उससे पूरा हो जाता है। मतलब अगर आपने शुरुआत में 60-70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 साल के अंदर आपकी लागत पूरी हो जाती है, और सेकंड ईयर से आपको फुल उसमें आपको फ़ायदा ही मिलता है। ये 60-70 मैंने इसलिए बताया कि सिर्फ 10 बक्सों के हिसाब से अगर आप छोटी यूनिट 5 से 10 डब्बों की छोटी यूनिट शुरुआत करें, ठीक है। तो लेकिन और मधुमक्खी पालन का एक ये है कि बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हैं, लोगों को मिलता है कि इसमें से जो शहद मिलेगा, जैसे ये शहद है, ठीक है, लेकिन शहद के अलावा इसमें और बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि ये मधुमक्खी मोम है, इसे मोम मिलता है। ये क्या काम है मैम? मधुमक्खी मोम है, इसके जैसे मोम एक्चुअली क्या है कि मक्खियों को फाउंडेशन शीट बनानी होती है। यहाँ पे अभी है नहीं फाउंडेशन शीट, क्योंकि जैसे मक्खी अपना छत्ता बनाती है तो फाउंडेशन शीट बना के देते हैं, उसके अंदर भी फ़ायदा है इसका। इसके अलावा क्या है कि जो टैबलेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर इसकी कोटिंग होती है, और बहुत सारे व्यवसाय हैं उनमें ये मोम का इस्तेमाल होता है। जैसे ये मधुमक्खी की ये मोमबत्ती बना रखी है, आप ये मोमबत्तियाँ भी बना सकते हो। इसके जो लिप बाम है, क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, तो आप वो सब कॉस्मेटिक्स बना सकते हो। ये मधुमक्खी पराग भी आपने रखा तो एक तो मैंने कहा शहद हो गया, मोम हो गया, इसके अलावा ये पराग है, ये भी क्या प्रोटीनेशियस सोर्स है, काफ़ी प्रोटीन होती है। ये रेसिंग हॉर्सेस या एथलीट्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, तो इससे भी कई मेडिसिन भी बनती है जिनको एलर्जीज है वो सब, तो उसके अंदर भी इसका मतलब कि यूज़ है पराग का। बड़े लेवल को किसी फार्मर को शुरुआत करनी तो ट्रेनिंग आपकी तरफ से रहती है? मैं कंप्लीट कर दूँ। मैंने शहद है, शहद के अलावा मोम हो गया, पराग हो गया, एक प्रपोलिस है, जैसे प्रपोलिस दिखा रहे हैं, ये प्रपोलिस भी इससे मिलता है। इसके अलावा रॉयल जेली है, एक रॉयल जेली, इसके भी मेडिसिनल यूज़ है, वो मिलता है। इसके अलावा क्या कि आप मक्खियाँ हैं, रानी मक्खी, वो भी बेच सकते हो, डब्बे भी बेच सकते हो। अगर ये सब भी ना करना चाहो तो मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय करना है, उसको ये जो लैंगस्ट्रोथ बी हाइव है इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे ये है पोलन ट्रैप है, फीडर है, बी ब्रश है, ये छिलन चाकू है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी ज़रूरत होती है। तो अब ये भी एक व्यवसाय, जो डब्बे और ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला ये व्यवसाय भी आप जो फार्मर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनके काम की चीजें सारी में बना, ये भी एक व्यवसाय के तौर पे आप अपना सकते हो। और अगर मधुमक्खियाँ पालन करके आप शहद और बाकी उत्पाद का बेच के भी अपना कमाई कर सकते हो। चलो, बड़े लेवल के किसी फार्मर को करना हो तो ट्रेनिंग आपकी तरफ से रहती है? ट्रेनिंग हमारे पे साइना नेहवाल प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान है, गेट नंबर 3 के पास। तो हमारा ये प्रशिक्षण हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पे सारे जो प्रशिक्षण है बिल्कुल फ्री में होते हैं। और मधुमक्खी पालन का तो हर महीने एक ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है 3 से 5 दिन का, बिल्कुल फ्री है। कोई फार्मर अगर करता है, कोई सब्सिडी का प्रावधान भी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से 85% के करीब सब्सिडी है। 85%? हाँ, 85% के करीब है। तो लेकिन ये सब्सिडी के लिए आपको ना ये HDO या ADOs है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या इसके अलावा क्या है कि कुरुक्षेत्र में एक IBDC सेंटर है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, रामनगर में है। तो वहाँ पे भी साइट पे अगर जाओगे तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी जैसे अगर बक्से भी खरीदोगे तो उसमें 85%, बल्कि 100 रुपये का खर्चा, तो 85 रुपये सरकार की तरफ से ये लंबा प्रोसेस तो नहीं होगा भाई, किसान कहीं इसी चक्कर में घूमता रहे कि सब्सिडी चाहिए, कहीं कहीं फार्म कहीं भरना है, कुछ और करना है?
सब्सिडी के लिए तो जो आपको ये कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी छोटे लेवल पे आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो इसको। शुरू में हम छोटे लेवल पे ये भी हम 5 से 10 डब्बे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आप देख रहे हो जिंदा है मधुमक्खियाँ, इनका अलग अलग मौसमों में आपको देखभाल भी करनी है, इनको खुराक भी देनी है, ये अपना इनमें बीमारियां भी आती हैं, दुश्मन भी आते हैं, तो एक तो ट्रेनिंग में हम हर चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपने बड़े लेवल पे शुरुआत कर दी, वैसे हम कहते हैं 50 से 100 डब्बे मिनिमम होने चाहिए अगर आपको अच्छा इसमें प्रॉफिट लेना है। लेकिन अगर शुरुआत में ही मैंने बड़े लेवल पे शुरुआत कर दी तो सारे बक्से मार दी तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में आप छोटे लेवल पे शुरुआत करो और जब आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाए तो आपको बड़े लेवल पे शुरू कर दो। और अगर बड़े लेवल पे तुरंत आप तभी शुरू कर सकते हो अगर ऑलरेडी आप किसी बी कीपर के साथ 6 से साल महीना आप उनके साथ ट्रेनिंग ले चुके हो, तब आप बड़े लेवल पे भी शुरुआत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम एक आजकल सैकड़ों टाइप के शहद मार्केट में आते हैं, तो इनकी प्योरिटी की क्या गारंटी रहती है? क्या क्रेडिबिलिटी कैसे माने कि ये शुद्ध है आपका शहद? देखो शुद्धता की या तो ना आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। ये IBD सेंटर जो मैंने बताया था वहाँ पे भी टेस्टिंग की फैसिलिटी है, टेस्टिंग कर सकते हो। बाकी आपको कई मिल जाएंगी, आप गूगल वगैरह पे करोगे तो कि शहद की ड्रॉप पानी में डाल लो, लेकिन इन सब की ऐसा कोई मतलब ये करेक्ट नहीं है कि पूरा हम 100% तरीके से करेक्ट नहीं कह सकते। हाँ जी, चलो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सुनीता यादव जी, जिन्होंने हमें शहद पालन के बारे में जो बताया। इनकी ट्रेनिंग पूरी रहती है, ट्रेनिंग के लिए जगह भी वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बताई गई है। किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन 3 नंबर गेट के ऊपर जाकर एक एड्रेस दोबारा बता दीजिए। 3 नंबर पे साइना नेहवाल प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800 180 3001, ये है हमारा टोल फ्री नंबर है, तो इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो थैंक यू मैम। फिर हमारा साइट पे जाओगे ना, यूनिवर्सिटी की एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आप हमारे सब लोगों के नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे डॉक्टर सुनीता यादव, जिन्होंने हमें बी फार्मिंग के बारे में बताया। किसान ये यहाँ पर जाकर फ्री ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 85% तक सब्सिडी भी किसानों के लिए अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैम ने जो एड्रेस बताया है 3 नंबर गेट के सामने जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, जुड़े रहें CTV न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।